अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। हम आपका स्वागत करते हैं हमारी इस यूट्यूब चैनल जेके इन्फोडेस्क में, जिसमें हम आप तक पहुंचाते हैं हर किस्म के एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशंस, हर किस्म का एनालिसिस की हम प्रोवाइड करते हैं जो भी कोई एग्ज़ाम हो। आज हम उसी के तहत लेके आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो कि पोस्ट्स निकाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने, लेवल 1 पोस्ट्स। उसी के बारे में हम आज बात करेंगे कि वो पोस्ट्स क्या है, कितने हैं, कैसे होंगे। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। हम इस पे अच्छे से बात करेंगे कि सैलरी क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्ज़ाम कहाँ होंगे, पोस्टिंग कहाँ होगी, क्या क्या करना पड़ेगा, वो हम सब इस वीडियो में आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो ये एग्ज़ाम है, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से है। तो इस ये जो पोस्ट्स हैं, ये टोटल 22,000 पोस्ट्स दिए गए हैं। यानी कि ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली 22,000 ही होंगे। तो वो 22,000 पोस्ट्स कुछ इस तरह से डिवाइड होंगे कि उसमें आधे पोस्ट्स असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट ऑपरेशंस, ट्रैक मेंटेनर, पोस्ट पॉइंट्समैन बी, असिस्टेंट एसएनटी, ये ऐसे ही जो ये पोस्ट हैं ये इसी में डिवाइड होंगे। तो जो इनकी जो ये जॉब लोकेशन है ये अक्रॉस इंडिया होगी, यानी कि इंडिया में आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। और जो इसका मोड ऑफ एप्लीकेशन होगा वो ऑनलाइन होगा। रजिस्ट्रेशन जो इसकी होगी वो 21 जनवरी से स्टार्ट होगी 20 फरवरी 2026 तक। और जो इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो निकलेगी इसकी, वो 20 जनवरी को निकलेंगी। याद रहे 20 जनवरी को इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन निकलेगी कि इसमें असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनेंस में कितने पोस्ट्स हैं, ट्रैक मेंटेनर में कितने पोस्ट्स हैं। ऐसी जो इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो 20 जन को निकलेंगी। जो अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। और जो इसकी सैलरी है ये बेसिक पे है 18,000 रुपीज़। लेकिन हम इस पर बात करेंगे लास्ट में कि ये सैलरी लास्ट में कितनी बनती है। और जिधर अप्लाई करना है वो वेबसाइट्स दिए गए हैं rrbcdg.gov.in या rrbapply.gov.in। इन पर आप भर सकते हैं फॉर्म। तो इम्पॉर्टेंट जो डेट हमको इधर याद रखनी है कि क्या क्या डेट है। जो नोटिफिकेशन डेट ये निकली है 23 दिसंबर को। जो इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो निकलेगी 20 जनवरी को, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। और जो हम अप्लाई कर सकते हैं स्टार्ट, हम 21 जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं। जो इसका लास्ट डेट होगा वो होगा 20 फरवरी रात के 12 बजे तक। इसके बाद है हम एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले जो नेशनैलिटी होगी वो होनी चाहिए इंडियन या नेपालीज या भूटान। इन तीनों के जो नेशनल्स होंगे वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, या तो 10th पास होना चाहिए या आईटीआई होना चाहिए उसी ट्रेड के अकॉर्डिंग जिसमें वो अप्लाई करना चाहता है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रहे कि अगर किसी का रिजल्ट अवेटेड है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट हम जो 18 साल से लेकर 33 ईयर्स तक एज होनी चाहिए, वही इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर इससे कम ज़्यादा होगा तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। इसके बाद है मेडिकल स्टैंडर्ड्स। वो आप खुद देख लीजिएगा, हम ये पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। उधर आप चेक कीजिएगा कि क्या है मेडिकल स्टैंडर्ड्स। उसके बाद है जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमने पहले ही बताया कि वो 31 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक हम भर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगा वो 500 रुपये रहेगा फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, फॉर ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट्स। अब जो एसटी एससी ईबीसी फीमेल और ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए फ़ी रहेगा 250 रुपये। इसमें भी एक चीज़ याद रखिएगा कि जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स अगर वो एग्ज़ाम देने गए तो उनको 400 रुपये वापस रिफंड दिया जाएगा
अपने बैंक अकाउंट में जो उधर वो प्रोवाइड करेंगे। और इसी तरह अगर SC ST PWD वुमेन एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज़ इकोनॉमिकली बैकवर्ड उनको सारा 250 रुपये वापस दिया जाएगा, उनको सारा फ़ी वापस दिया जाएगा इन केस कि वो एग्ज़ाम दे, मतलब उन्होंने जब एग्ज़ाम दिया तब वो उनको पैसे वापस मिलेंगे, वरना पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अब जो डॉक्यूमेंट्स इसके लिए जो ज़रूरी है वो है, सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जो कि रीसेंट होना चाहिए, और सिग्नेचर होना चाहिए जो ब्लू या ब्लैक पेन से किया गया हो। 10th सर्टिफिकेट और ITI सर्टिफिकेट जो कि आपका एजुकेशनल प्रूफ होगा। उसके बाद गवर्नमेंट इशूड ID प्रूफ, आधार कार्ड, इसमें आधार कार्ड मैंडेटरी है, तो अपना आधार कार्ड ये याद रखिएगा कि आपका आधार कार्ड जो होना चाहिए उसमें जो आपका डिटेल्स दिया गया है, आपका नाम दिया है, आपके पेरेंट का नाम दिया है, वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए एज़ पर योर 10th मार्क्स कार्ड। तो अगर वो अभी सेम नहीं है, वो अभी आप करेक्शन करवा सकते हैं आधार सेंटर जाके। उसके बाद जो कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई किसी के पास है तो वो भी अपनी तैयार रखिएगा, अप टू डेट रखिएगा। इसके बाद है कि हमको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है, उधर आपको रजिस्टर एज ए न्यू यूज़र करना है। जब आप रजिस्टर करोगे उधर आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपने पिता का नाम, माँ का नाम, आधार नंबर, याद रहे आधार नंबर ज़रूरी है, और मैट्रिक रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, वो आप जब प्रोवाइड करोगे, अपना मोबाइल नंबर दोगे, ईमेल आईडी दोगे, तो उसके बाद उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपको वेरिफिकेशन लिंक आएगी, अपना जो अकाउंट है वो वेरीफाई करना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट होगा तो उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद आपको पहले पार्ट में अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, जिसमें एजुकेशनल डिटेल्स होगी, कम्युनिटी के रिगार्डिंग, जेंडर के रिगार्डिंग, रिलीजन, एक्स सर्विसमैन, माइनॉरिटी स्टेटस। तो इसी के रिगार्डिंग आपको पार्ट 1 में अपनी डिटेल्स भरनी होगी। पार्ट 2 में आपको अपनी प्रेफरेंसेस, अपनी प्रायोरिटी भरनी होगी, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, वो आप पार्ट 2 में करोगे। और जो उसके बाद आपको सबमिट करना है और अपना जो फ़ी है वो भरना है। फ़ी आप UPI के थ्रू भी भर सकते हैं, अपने डेबिट कार्ड के थ्रू भी भर सकते हैं, और अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी भर सकते हैं, और कोई भी बैंक चलेगा। उसके बाद आपको अपनी जो लैंग्वेज, एग्ज़ाम लैंग्वेज है वो चूज़ करनी होगी, अपनी जो वैलिड ID कार्ड है उसका फ़ोटोग्राफ देना होगा, अपनी बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि जो आपका फ़ी उधर ही रिफंड हो जाए जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे। और उसके बाद आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप किसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी उधर भरनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एग्री टू द टर्म्स करना है और सबमिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म को। अब जो ये सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें 3 स्टेप्स है। सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें आपको लॉन्ग जंप, हाई जंप करना पड़ेगा। उसके बाद आपका मेडिकल किया जाएगा, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और आप फिर जॉब में जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम में उसमें क्या पैटर्न रहता है, तो उसमें सबसे पहले जनरल साइंस होता है। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन होते हैं और 25 मार्क्स होते हैं। इसी तरह मैथमेटिक्स 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग उसके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स होंगे। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर उसके 20 मार्क्स होंगे और 20 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपको 90 मिनट्स में 100 मार्क्स करने पड़ेंगे। और इधर याद रहे कि इधर 1/4 आपको या 0.25 आपका नेगेटिव नहीं होता है, इधर 0.33 आपका नेगेटिव होता है। यानी हर 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत हुए तो आपका 1 मार्क्स कटेगा। अब बात रही सैलरी की। सैलरी हमने पहले ही बताया कि सैलरी 18,000 रुपये है, लेकिन जब उसमें DA, TA, HRA, नाइट ड्यूटी, मेडिकल फैसिलिटीज़, ओवर टाइम अलाउंस जब उसमें ऐड करेंगे तो वो 22,500 से लेकर 25,380 रुपये तक बनता है। ये थी जो हमारी ये नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हमने जो बात की इतनी ही थी। अब आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि हम मोटिवेट होते रहे, आप तक ऐसे ही वीडियो पहुंचाते रहे। शुक्रिया।